दिया जाए। सवाल इस बात का है कि अगर लोग सो रहे थे तो उनको ऊपर चढ़ क्यों गए हो? अगर उनकी बात मानी जाए तो सवाल पैदा होगा ना कि चढ़ क्यों गए? ये कोई वहां पर रोक टोक नहीं थी। अब जो वहां लोग पहुंचे हुए थे, भीड़ को नियमित करने, रेगुलेट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, क्यों चढ़ गए? और अगर आज के पहले क्यों नहीं चढ़ गए? लोग तो हमेशा बने रहते हैं उन घाटों पर। सवाल इस बात का है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में एक जगह इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए, जिनके दबाव से बैरिकेड टूट गया या लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिया? या आज मौनी अमावस्या का दिन है। मौनी अमावस्या के बारे में क्या कहा जाता है? मौन रह करके स्नान करना। ये जो श्रद्धालु आते हैं उसमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बातचीत नहीं करना चाहते। कुछ लोग होते होंगे लेकिन ज्यादातर ये मान्यता है। और इस तरह के इस आस्था के साथ आए हुए लोग बैरिकेड तोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, वह भीड़ इतनी हो जाए कि उसको बैरिकेड को तोड़ दे और आप कुछ न कर सके, तो किसकी विफलता है ये? सवाल है कि अगर आप ये दावा कर रहे थे कि 30-40 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आएंगे, तो उन 40 करोड़ लोगों को एक रोक तो सकते नहीं है आप, संभव नहीं है। अगर आप उनको रेगुलेट नहीं करते रहेंगे, उनको आप नियमित नहीं करेंगे, और एक संख्या के बाद आप संगम नोच पर सबको भेज नहीं सकते, ये भी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ आदमी, 50 लाख आदमी एक साथ संगम नोच पहुंच जाए, संभव ही नहीं है। तो बाकी लोगों को विभिन्न जगहों पर जो मेला क्षेत्र में हैं, उनको अलग अलग स्थानों पर भेजने की व्यवस्था तो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो श्रद्धालु आया है उसके मन में किस तरह की नाराजगी न होने पावे। आपका व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए कि लोग किसी चीज को लेकर के आक्रोश व्यक्त करने लगे। जो लोग तैनात हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर दें। अगर आप पूरे मेले में, मैं मानता हूं कि पूरे शहर के मेला क्षेत्र के बाहर जो शहर का हिस्सा है, आप वहां लिख रहे हैं कि संगम का रास्ता, संगम का रास्ता, संगम का रास्ता, ठीक है, लेकिन मेला क्षेत्र में पहुंच जाने के बाद अन्य घाटों पर जाने का भी तो रास्ता आप इंगित करेंगे जी, कि अन्य घाटी बने। 16 किलोमीटर लंबा आपने घाट बना रखा है। उन घाटों पर जो है कल्पवास करने वाले लोग हैं वो नहाते भी रोज है सुबह शाम, लेकिन जो एक अन्य श्रद्धालु आया हुआ है, उस श्रद्धालु को स्नान घाट के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर वह उन फोटोज को देख रहा है, जिस फोटोज में केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल जिस घाट पर स्नान कर रहा है, वो वही जाना चाहेगा ना। आप लोग अन्य घाटों के बारे में प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए तो कोई प्रयास किया नहीं जी। सवाल और दूसरी चीज कि लगातार देखिए है क्या कि अगर यह मेला चल रहा है, उस मेला को के आयोजन की जिम्मेदारी आपने कुछ लोगों के ऊपर सौंपी, तब उनको काम करने दीजिए। मुख्यमंत्री 1 दर्जन बार आ चुके हैं। केंद्रीय आज 29 तारीख को स्नान है और 27 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री वहां मौजूद है। और न केवल मेला क्षेत्र में विभिन्न धर्म गुरुओं के पास जा रहे हैं। जब आप मेला क्षेत्र में मूवमेंट होता है वीवीआईपी का, तो वह तमाम तरह की रोक टोक लगती है और लगेगी ही लगेगी, इसको आप टाल नहीं सकते। ये जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, इनकी सुरक्षा के साथ ही समझौता नहीं किया जा सकता। आप वही करेंगे, तो जब आप करेंगे तो लोगों के मन में आक्रोश पैदा होगा। अगर कहीं वो जा रहे होंगे, लगातार आप उनको टोकेंगे, टाकेंगे, नहीं जाने देंगे, घंटों आप उनको रोके रखेंगे, तो लोगों के मन में आक्रोश पैदा होगा कि आखिर क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप हमको रोक रहे हैं और घंटों मुझको एक जगह रुके रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं? दूसरी चीज, वो अगर वो आना चाहता है कहीं और आपने एक पैंटून पुल पर उसको रोक दिया और वो देख रहा है कि जितने पैंटून पुल पर उसकी निकाह जा रही है सब खाली पड़े हुए हैं, उसके मन में तभी आक्रोश पैदा होगा कि आखिर पैंटून पुलों का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, हम क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और आप सबको समझा नहीं सकते, आपके पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है। तो एक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को नियमित न कर पाना, ये जगह भीड़ को इकट्ठा होते देना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पीछे की प्राथमिकता देना, सत्तारूढ़ दल के से जुड़े हुए संगठनों और व्यक्तियों को प्राथमिकता देना, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिन कारणों से यह हादसा हुआ। आप ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने कहा कि 40 करोड़ आने वाले हो सकता है कोई तंत्र हो आपके पास, आप गिन लें,
लेकिन अगर 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, आप उसकी उम्मीद कर रहे हैं, 40 करोड़ लोगों को सुव्यवस्थित तरीके से स्नान करा देना और मेले से बाहर कर देना, इसकी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर बनती है। आंकड़े अगर आप बड़े बड़े करेंगे, अगर आप इस आयोजन को इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे कि भूतो न भविष्यति, तो आपके इंतजाम भी उसी तरह से होने चाहिए। अगर 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 आप तीर्थयात्रियों के साथ एक बहुत ही आदरपूर्वक व्यवहार नहीं कर सकते हैं, अगर आपका पुलिसकर्मी उनके साथ बहुत ढंग से व्यवहार नहीं कर सकता, तो आपका तंत्र फेल है जी। ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है मेरा एरिया। बताइए सुनील जी, माफी चाहूंगा, रोकना चाह रहा हूं, एक बात बताइए, आखिर हुआ क्या था? सरकार जो कह रही है, पुलिस जो कह रही थी, वो तो हम लोगों ने सुन लिया, लेकिन चूंकि आप वहीं हैं और आप जा चुके हैं इस महाकुंभ में, स्नान का आनंद ले चुके हैं, इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या, क्या जानकारी है? मैं तो राजीव जी लगभग रोज जाता हूं जी, रुक रहता भी वहां पे, कई बार रुक भी गया, देर रात तक रुक गया। सवाल इस देखिए, घटना का कारण यह है कि आज स्नान का दिन है। स्नान के दिन में स्थिति यह थी कि दो क्षेत्र आप कह सकते हैं कि 3 इलाके हैं मिला के। एक अरैल का इलाका है, एक दारागंज का क्षेत्र है, शहर का इलाका, शहर की साइड से, और झूसी साइड से। लोगों को, जो लोग शहर की तरफ से आ रहे थे, वो सीधे संगम की तरफ जा रहे थे। जो अखाड़ा मार्ग है, अखाड़ा मार्ग का मतलब उस मार्ग से जहां पे शाही स्नान के लिए विभिन्न अखाड़ों को संगम तक आना होता है, वो अखाड़ा मार्ग खाली रखा जाता है। उस पर आवाज सामान्य तीर्थयात्रियों को आने जाने की अनुमति नहीं होती है। जो एक जत्था था, बहुत देर से रुका हुआ था, वो उसी अखाड़े मार्ग के पास जो बैरिकेटिंग की गई थी, उसके पास वो जाने के लिए बात कर रहा था। पुलिस उनको रोक रही थी। जब वो ज्यादा भीड़ बढ़ गई, तो उन लोगों ने उस बैरिकेड को तोड़ दिया। भीड़ का इतना दबाव था कि टूट गया, और वो तेजी के साथ संगम की तरफ गए। संगम के घाट पर निश्चित रूप से देर रात से ही, या देर शाम से कह सकते हैं आप, लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उसमें प्राथमिकता उनकी होती है कि स्नान करें, रहेंगे, और जो स्नान का क्रम शुरू होगा, नहाएंगे, नहा करके आगे निकल जाएंगे। तो जब वो भीड़ आगे बढ़ी, उसमें बढ़ती हुई भीड़ में कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े, और कुछ लोग उस भीड़ के दबाव में, वो लोग भी चपेट में आ गए जो वहां पहले से बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। इस कारण से भगदड़ मची, दबाव के कारण जो उस रास्ते पर जाना चाहते थे, और जो लोग थे वहां पर एकत्रित होने में पुलिस उनको नाकाम, एकत्रित होने से रोकने में पुलिस वहां नाकाम रही। आप आमतौर पर इस तरह के आयोजनों में, या पहले भी हम देखते रहे इसी कुंभ को लेकर के, कि भीड़ को एक जगह एकत्रित होने नहीं देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि लोग चलते रहे। और अगर आप आ रहे, जो लोग आ रहे हैं, उनको विभिन्न घाटों पर नहीं भेजेंगे, तो निश्चित रूप से आप इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पर आकर के। अगर आप जो आपने लंबा चौड़ा घाट बनाया है, अगर उन जगहों पर आप लोगों के पास कोई दिशा निर्देश नहीं रहेगा, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा, बताने वाला नहीं रहेगा, तो लोग संगम बोझ पे इकट्ठे होते चले जाएंगे, और संगम बोझ पे इतनी जगह नहीं होती। सवाल नहीं इतना तक कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाए। तो घटना केवल एक घटना इस तरह से हुई है कि अखाड़ा मार्ग पर चलने की कोशिश और पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था का विफल हो जाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ है।